अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं जी। आज मैं एक और सवाल के साथ हाज़िर हुआ हूँ। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, नेट फोर्स के हवाले से है। बेसिकली नेट फोर्स में हमने देखा था कि पहले हमने कुछ सेटअप सवाल ऐसे किए थे कि अगर ये पुली है और एक हमारे पास यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट है और एक पुली से हमारे पास एक वर्टिकल ऑब्जेक्ट है, तो ये हमने ऐसे कुछ सवाल किए थे। तो अगर ये बॉडी नीचे जा रही है और ये बॉडी राइट पे ट्रेवल कर रही है, तो नेट फोर्स के हिसाब से जिस इसका एक्सीलरेशन कहाँ होगा और टेंशन किस तरह होगी, वो सारे सेटअप हमने किए थे। तो यहाँ पे इसी तरह ही कुछ सेटअप है, वो हम देखते हैं। तो अब तो ये कह रहा है चाइल्ड ऑफ मास 20 kg स्टैंड्स ऑन द रफ सरफेस ऑफ अ स्लेज ऑफ मास 40 kg। स्लेज अक्सर आपने देखे होंगे, ये स्नो वाली जगहों पे ये स्लेज बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ऑन वो कह रहे हैं ये जो स्लेज है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रहा है। वो हॉरिजॉन्टल सरफेस जो है वो फ्रिक्शन लेस है। अच्छा, एक बार ये फ्रिक्शन लेस है। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि वन रोप इस एक रोप को अटैच किया हुआ है टू द स्लेज, यानी ये जो रोप है वो स्लेज से अटैच हुई है। यानी जो ये नीचे वाला पार्ट है आप देख रहे हैं, जो ये वाला पार्ट है वो स्लेज से अटैच हुआ है, और एक जो रोप है वो फिर स्लेज से कनेक्ट है और फिर पोल से अटैच होती है। पोल से अटैच होने के बाद ये चाइल्ड से अटैच हो रही है, तो है ना। तो ये पूरी समझो कि रोप है, ये पहले स्लेज से कनेक्ट है, फिर ये पोल से घूमती हुई कनेक्ट होती हुई आती है चाइल्ड की तरफ। ठीक है, इस तरह कुछ कनेक्शन है। अच्छा, ये हमारे पास हमेशा होता है कि इस रस्सी में हमेशा खिंचाव पैदा होगा, ठीक है ना। क्योंकि इसका रस्सी दोनों मतलब रस्सी पे खिंचाव पैदा होगा। आज हमें पता है कि रस्सी की जो टेंशन है वो हमेशा वहाँ होती है जहाँ पे रस्सी बंधी भी होती है, सही है ना। तो ये जो रोप है हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो टेंशन है, एक तो हमारे पास ये टेंशन हो जाएगी, ये जो बच्चे ने रस्सी पकड़ी हुई है वहाँ पे टेंशन जो होगी वो टुवर्ड्स द पोल होगी हमेशा जहाँ पे बंधी हुई है। और स्लेज पर भी इसी तरह सेम यही सेटअप होगा कि टुवर्ड्स द पोल ही होगी, ये टूवर्ड्स द पोल ही होगा, ठीक है ना। तो टेंशन का जो डायरेक्शन है, अगर हम बच्चे के लिए देखें या स्लेज के लिए देखें, तो वो पोल की तरफ ही होगा, क्योंकि टेंशन का डायरेक्शन हमेशा वहीं होता है जहाँ से वो बंधी हुई होती है। एक बात तो ये हो गई, सही है। अच्छा, फिर वो क्या कह रहा है, फिर वो ये कह रहा है हमारे पास कि रोप हॉरिजॉन्टल है, एक बात कर रहा है। चाइल्ड जो है वो पुल करता है रोप को विद द हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 12 न्यूटन, 12 न्यूटन की फोर्स से चाइल्ड पुल करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, पुल करने की वजह से चाइल्ड और स्लेज जो है वो इक्वल एक्सेलरेशन से पोल की तरफ जाते हैं, सही है ना। ये बात, फिर इसके बाद वो कहता है कि फ्रिक्शनल फोर्स निकालो चाइल्ड और स्लेज के दरमियान, ठीक है ना। तो चाइल्ड और स्लेज के दरमियान हमें फ्रिक्शनल फोर्स निकालनी है। अच्छा बच्चों, ये में देखना कि ये देखो जिस सरफेस पे है ये वाला सरफेस तो फ्रिक्शन लेस है, लेकिन क्या है कि चाइल्ड, अभी तरह अंदर की बात हो रही है, अगर हम स्लेज के अंदर जाके देखें तो क्या सेटअप हो रहा है कि ये जो हमारे पास चाइल्ड स्लेज के अंदर खड़ा हुआ है ना, तो जो इसका फीट का कांटेक्ट है ना, इसका जो पाँव का कांटेक्ट है स्लेज के साथ, वहाँ पे थोड़ी फ्रिक्शनल फोर्स आ रही है अंदर की तरफ, ठीक है ना। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स बेसिकली हमें निकालनी है। इसके लिए हमें नेट फोर्स की इक्वेशन की मदद लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम ये करते हैं कि सेटअप एक ही है, लेकिन हम 2 सेटअप बनाते हैं, यानी कि चाइल्ड के लिए अलग देखेंगे, चाइल्ड के हिसाब से देखेंगे कि स्लेज की फ्रिक्शनल फोर्स क्या एक्ट हो रही है, और फिर स्लेज के हिसाब से देखेंगे कि चाइल्ड क्या ऐड कर रहा है, सही ना। तो पहले हम चाइल्ड के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम चाइल्ड के हिसाब से देखें, तो चाइल्ड के हिसाब से देखो कि हमारे पास क्या है, नेट फोर्स का फार्मूला हमें पता है, सही ना। नेट फोर्स हमेशा किसके बराबर होती है। अच्छा देखो, अभी हम बात कर रहे हैं चाइल्ड की रोप की जो टेंशन है, ठीक है ना। चाइल्ड ने जो रोप पकड़ी हुई है, ठीक है, अपने हाथ पे, तो वो क्या है, वो तो टेंशन है, ठीक है ना। चाइल्ड ने जो अपने हाथ में रोप पकड़ी वो टेंशन है, लेकिन क्या है कि चाइल्ड बच्चा क्योंकि स्लेज पे खड़ा हुआ है, ठीक है, ज़रा गौर से सुनना, बच्चा क्योंकि स्लेज पे खड़ा हुआ है, तो स्लेज की जो अपनी रगड़ है, ठीक है, फ्रिक्शन क्या होती है कि जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आए, तो बच्चे का जो पाँव है, बच्चे के जो फीट हैं और जो स्लेज है, उसके दरमियान जो फ्रिक्शन फोर्स होगी, ठीक है, वो उसको अपोज कर रही है मोशन को। तो इसका मतलब क्या है कि क्योंकि
चाइल्ड का जो एक्सेलरेशन है वो कहाँ पर है, टूवर्ड्स द पोल है, ठीक है ना। उसने कहा ना कि वो 12 न्यूटन की फोर्स से पोल की तरफ जा रहा है, तो टेंशन प्लस में आएगी और फ्रिक्शन माइनस में आएगा, ठीक है ना। तो चाइल्ड के हिसाब से क्या हो जाएगा, चाइल्ड के हिसाब से हो जाएगा नेट फोर्स इक्वल टू पॉजिटिव टी और माइनस ये वो फ्रिक्शनल फोर्स है जो स्लेज चाइल्ड पे अप्लाई कर रहा है, वो फ्रिक्शनल। ये हम चाइल्ड के हिसाब से इक्वेशन बना रहे हैं, सही है ना। एक ही सेटअप है लेकिन इसमें दो ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। अभी हम चाइल्ड को देख रहे हैं। नेट फोर्स होता है एम ए, और ये मेरे पास हो जाएगा टेंशन कितना है, नेट फोर्स मतलब वो उसने बताया हुआ कि चाइल्ड जो है वो 12 न्यूटन की फोर्स से पुल कर रहा है। ये जो उन्होंने बताया हुआ है कि 12 न्यूटन की फोर्स से वो पुल कर रहा है, ठीक है ना। तो रस्सी में खिंचाव वही होगा, तो ये जगह 12 माइनस द फ्रिक्शन फोर्स, सही है ना। फ्रिक्शन फोर्स असल में बेसिकली हमें चाहिए, वो हम निकालते हैं। अच्छा एम है, अब ये चाइल्ड की बात हो रही है, तो चाइल्ड का मास हमारे पास कितना है 20 kg, तो ये हो जाएगा 20 ए इक्वल टू 12 माइनस एफ, ठीक है। ये हमने एक चाइल्ड के हिसाब से जो चाइल्ड पे जो स्लेज फोर्स लगा रहा है उसके हिसाब से हमने नेट फोर्स की इक्वेशन बनाई, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इसी तरह अब हम स्लेज देखेंगे कि स्लेज पर चाइल्ड क्या फोर्स अप्लाई कर रहा है। अच्छा इसके लिए ज़रा हमें स्लेज जब चलेगा, ठीक है ना, ये जब स्लेज चलेगा तो क्या होगा वो हमें समझना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम ज़रा एक हॉर्स की भी एग्जांपल ले सकते हैं। हॉर्स जब राइड करते हैं, कैमल जब राइड करते हैं, तो ज़रा देखो जब हॉर्स या कैमल राइड करते हैं, देखो कि ये मैं ये यहाँ के सेटअप की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जब हम पाँव होल्ड करवाते हैं, ठीक है ना, तो जो हमारा पाँव है वो फॉरवर्ड की तरफ होता है। ये आपको शायद अगर आपने कभी हॉर्स राइडिंग की हो तो यहाँ पे आप देखना कि आप अपने पाँव जो है वो फॉरवर्ड की तरफ रखोगे, आगे की तरफ रखोगे, किसके कॉन्टेक्ट के साथ, ये जहाँ पे होल्ड करना होता है, ठीक है। ये जिसको होल्डर कहते हैं, पाँव होल्डर कहते हैं, लेग फूट होल्डर, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने पाँव आगे रखते हो ताकि आपका बैलेंस हो सके और आप आराम से हॉर्स राइड कर सको। तो इस सिनारियो में भी यही है, इस सिनारियो में भी यही है कि जब हम ये देखेंगे कि स्लेज के हिसाब से बच्चे की फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगी, तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, ठीक है ना। वो किस तरह के, जब ये चाइल्ड जो है वो स्लेज चलाना शुरू करेगा, ठीक है ना, तो अपने आप को बैलेंस करने के लिए ये अपने पाँव थोड़े से आगे मूव करेगा, यानी जो फ्रिक्शन फोर्स होगी, यानी जो चाइल्ड के पाँव मतलब चाइल्ड के पाँव और स्लेज के दरमियान होगी वो तो आगे की तरफ होगी, ठीक है। इसका मतलब मकसद ये है बताने का। तो अब ये कि जब अगर हम स्लेज के हिसाब से जाएंगे तो स्लेज के हिसाब से देखो कि जब ये स्लेज चलना शुरू होगा, ठीक है, जब स्लेज चलना शुरू होगा तो जो ये वाला मतलब जो इसको पाँव का कांटेक्ट है ना वो फॉरवर्ड की तरफ होगा, ठीक है ना, ताकि वो अपने आप को बच्चा आराम से खड़ा रख सके और स्लेज आराम से चल सके, तो बच्चा डिसबैलेंस ना हो, सही है ना। तो ये हम देख रहे हैं स्लेज के हिसाब से नेट फोर्स क्या बनेगी। तो स्लेज के हिसाब से देखो नेट फोर्स क्या होगी, स्लेज क्योंकि टेंशन से रस्सी से बंधा हुआ है तो टेंशन तो यहाँ हमेशा फॉरवर्ड की तरफ ही है, ठीक है। तो टेंशन तो फॉरवर्ड की तरफ होगी और बच्चा अपने आप को बैलेंस करने के लिए स्लेज के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा वो भी फॉरवर्ड की तरफ हुई होगी। मैंने बताया था आपको, हॉर्स राइडर की भी एग्जांपल दी थी। तो वो अपने आप को बैलेंस करने के लिए अपने पाँव थोड़े से आगे रखेगा ताकि वो बैलेंस कर सके अपने आप को, ठीक है। तो यहाँ देखो टेंशन और फोर्स का दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो स्लेज के हिसाब से क्या होगा, नेट फोर्स एम ए होगी और ये हो जाएगा टेंशन भी और फ्रिक्शन भी दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो ये प्लस एफ हो जाएगा। ये ज़रा बात आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा स्लेज का मास है 40 ए, टेंशन वो जो रोप जो खिंचाव पैदा हो रहा है वो उसमें कितना था 12 न्यूटन ही है टेंशन, और ये है प्लस एफ, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अच्छा इसके बाद हमें फ्रिक्शन फोर्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको बारी बारी सॉल्व कर लेंगे। यानी ये होगा 20 ए इक्वल्स 12 माइनस एफ। मैं इक्वेशन 1 नीचे लिख रहा हूँ ताकि हम आराम से अगर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा। अच्छा तो अब यहाँ देखो ये एफ़ और एफ़ कैंसिल हो जाएगा, ये एफ़ और एफ़ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हम ऐड करेंगे दोनों इक्वेशंस को।
जब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 40 + 20, ये हो जाएगा 60 ए, और ये हो जाएगा 24, 12 + 12 24। तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा 24 / 60। ये आ जाएगा हमारे पास 0.4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और इसके क्या है, हमें जो फ्रिक्शन फोर्स चाहिए ना बेसिकली चाइल्ड और स्लेज के दरमियान, तो इस ए को किसी भी इक्वेशन में डाल दो। हम 20 में डाल रहे हैं इक्वेशन 1 में, तो 20 A = 12 - F। अच्छा, तो ए हमारे पास आया 0.4, तो 20 × 0.4 = 12 - F। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4 न्यूटन, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही आसान सा एक्सप्लेनेशन है। इसमें बस नेट फोर्स जो स्लैच पे लग रही है बच्चे के हिसाब से वो हमें देखना है। अगर वो हम समझ लेंगे, ये हमारा जो सेटअप है, नेट फोर्स जो बच्चे के हिसाब, जो बच्चा स्लैच के ऊपर लगा रहा है, बस ये इसकी मेन इक्वेशन है। ये अगर एक दो हम समझ लेंगे तो हमारा आसानी से काम हो जाएगा। नेट फोर्स की 2 इक्वेशन आएंगी, दोनों इक्वेशन ऐड करेंगे, फ्रिक्शन कैंसिल हो जाएगा। जब फ्रिक्शन कैंसिल होगा एक्सेलरेशन आ जाएगा 0.4, और 0.4 के बाद हमारे पास जो फ्रिक्शन है वो आ जाएगी 4 न्यूटन। तो उम्मीद है आपको बेटा ये हमारा एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। काइंडली लाइक, शेयर आवर वीडियोज़ so that more people can get benefit from these videos. Till then, till next videos, Allah Hafiz.